नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। तो चलिए हम लोग टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। उम्मीद है जो आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने-अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। ठीक है दोस्तों? तो हम लोग पढ़ जो रहे थे, हम लोग जो टॉपिक देख रहे थे, वो टॉपिक में कल के देखे थे मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूशन। ठीक है? आज हम टॉपिक जो देखेंगे वो अच्छा मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूशन से पहले क्या देखे थे? मोलैरिटी ऑफ आयन्स। आप लोग उम्मीद है जो आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे मोलैरिटी ऑफ आयन्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूशन देखें। मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूशन क्या था? जो एडिशन ऑफ वाटर मतलब बिफोर एडिशन ऑफ वाटर मोलैरिटी क्या होगा और आफ्टर एडिशन ऑफ वाटर मोलैरिटी क्या होगा। ठीक है। एक बात और देखे थे, यदि वाटर हम ऐड करेंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो मोलैरिटी डिक्रीज होगा। ठीक है। आज हम देखेंगे उसी क्रम में मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर। ठीक है, तो चलिए हेडिंग लगाते हैं। मोलैरिटी ऑफ मोलैरिटी ऑफ मोलैरिटी ऑफ देखिए मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर। ठीक है, मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर। ठीक है, मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर का मतलब क्या होता है? दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट को ऐड कर देना। देखिए यहाँ पे कंटेनर फर्स्ट, एक कंटेनर दिए और इसमें क्या करते हैं, एक दूसरा कंटेनर लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट कंटेनर में यहाँ पे जो है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो है ये कुछ ऐसा है, सॉल्यूशन बना हुआ है। दूसरे कंटेनर का भी सॉल्यूशन इस तरह से बना हुआ है, ये ऐसा बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे जो है, अब देखिए इसमें पहले वाले कंटेनर में इसमें पानी और नमक मिला हुआ है। ठीक है, मान लेते हैं इसमें जो नमक मिला हुआ है, ये कोई सॉल्यूट पार्टिकल जो ऐड किए हैं, वो सॉल्यूट पार्टिकल का नंबर ऑफ मोल्स है वो N1 या मोल्स N1 है। ठीक है, अब बताइए इसका नंबर ऑफ मोल्स N1 है तो मोलैरिटी हमें नहीं पता है। यदि मोलैरिटी नहीं पता हो तो मोलैरिटी इसका हम मान लेते हैं M1। ठीक है, और वॉल्यूम नहीं पता है तो वॉल्यूम मान लेते हैं V1। क्लियर है? पहले वाले कंटेनर में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट N1, मोलैरिटी M1 और वॉल्यूम हो गया V1। ठीक है, सेकंड वाले कंटेनर में क्या है, जो मोलैरिटी, जो सेकंड वाले कंटेनर में जो सॉल्यूट ऐड किए हैं उसका भी नंबर ऑफ मोल्स नहीं पता है, तो इसका नंबर ऑफ मोल्स मान लेते हैं N2। ठीक है, तो इसका मोलैरिटी भी नहीं मालूम है तो मान लेते हैं M2, वॉल्यूम मान लेते हैं V2। यहाँ तक क्लियर है? अब हम क्या करते हैं, क्योंकि मोलैरिटी किसका चाहिए? मिक्सचर का चाहिए, तो मिक्सचर का मोलैरिटी कब फाइंड आउट कर सकते हैं? जब इस दोनों कंटेनर को एक बड़ा सा कंटेनर में ऐड कर देंगे, डिजोल्व कर देंगे। तो जरा डिजोल्व करिए। अब देखिए जब हम डिजोल्व कर रहे हैं, तो ये कंटेनर, एक बड़ा सा कंटेनर ले लिए और इस बड़े से कंटेनर में दोनों को हम ऐड कर दिए, इस तरह से ऐड कर दें। ठीक है, अब देखिए पहले वाले कंटेनर में जो सॉलिड पार्टिकल है उसका नंबर ऑफ मोल्स कितना है? N1। और दूसरे वाले कंटेनर में जो सॉलिड पार्टिकल है उसका नंबर ऑफ मोल्स कितना है? N2। तो बताइए दोनों का नंबर ऑफ मोल्स ऐड हो जाएगा ना, एक ही कंटेनर में यदि डाल दें। 5 ग्राम नमक पहले वाले में, 5 ग्राम नमक दूसरे, 10 ग्राम नमक दूसरे वाले में, तो दोनों ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 ग्राम प्लस 10 ग्राम, 15 ग्राम, 15 ग्राम। यहाँ पर क्या कर सकते हैं, N1 प्लस N2। ठीक है, एक चीज बताइए, यहाँ पर जो मोलैरिटी होगा वो मोलैरिटी किसके बराबर हो जाएगा? तो अभी हमने पता, यहाँ पर जो मोलैरिटी माने थे वो M1 था, यहाँ M2 था। यहाँ जो मोलैरिटी होगा वो मोलैरिटी किसका होगा? मिक्सचर का हो जाएगा। तो यहाँ पर हम कहते हैं मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर, मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर। क्लियर है? मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर। अच्छा एक बात और बताइए, इस दोनों कंटेनर को यदि हम एक बड़े से कंटेनर में डिजोल्व कर दें, ऐड कर दें दोनों को, तो यहाँ पे पहले वाले में वॉल्यूम कितना है? V1 और दूसरे वाले का वॉल्यूम कितना है? V2।
तो दोनों जब हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, V1 प्लस V2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, वॉल्यूम हो जाएगा V1 प्लस V2। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे बताइए M1 मोलैरिटी क्या होता है, बताइए जरा। M1 इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, M1 बराबर क्या लिखेंगे, N1/V1 लिख दे। मतलब यहाँ से यदि हम N1 का वैल्यू फाइंड आउट करें तो क्या लिख सकते हैं, M1V1 लिखें, यस या नो, M1V1 लिखें। दूसरे बारे में देखिए क्या लिख सकते हैं, M2 बराबर क्या हो जाएगा, N2/V2 नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, N2 बराबर क्या लिखेंगे, M2V2। देखिए तो जरा पर ऐसा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। N1 बराबर क्या हो गया, M1V1 और N2 बराबर क्या हो गया, M2V2। क्लियर है। यहाँ बताइए मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर, मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर बराबर क्या लिखेंगे, N1 प्लस N2/V1 मतलब वॉल्यूम लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो यहाँ पे लिख दें मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर, मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर ये किसके बराबर हो जाएगा, N1 प्लस N2/V1 प्लस V2। टोटल वॉल्यूम तो V1 प्लस V2 हो गया, हाँ कि ना। तो यहाँ से देखिए मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स कितना है N1 प्लस N2, इसका वॉल्यूम कितना हो गया, वॉल्यूम हो गया था V1 प्लस V2, तो N1 प्लस N2/V1 प्लस V2। अब देखिए N1 क्या है, M1V1, तो हम ऐसा लिख सकते हैं मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर ऐसा लिख सकते हैं। N1 की जगह क्या लिख सकते हैं, M1V1। देखिए जरा M1V1 और N2 की जगह क्या लिख सकते हैं, M2V2। ये हो जाएगा M2V2 बाय वॉल्यूम कितना, V1 प्लस V2। दिस इज मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर। क्लियर है, दिस इज मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर, दिस इज मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर। कुछ नहीं किए हैं, पहले वाले कंटेनर में एक नंबर ऑफ मोल्स मान ली N1 जिसका मोलैरिटी M1 वॉल्यूम V1। सेकेंड वाले कंटेनर के सॉल्यूट का जो नंबर ऑफ मोल्स है वो N2 है, मोलैरिटी M2 वॉल्यूम V2। ठीक है, दोनों को हम डिजोल्व कर दिए तो नंबर ऑफ मोल्स ऐड हो गया, नंबर ऑफ मोल्स ऐड होकर कितना हो गया N1 प्लस N2। और इसका ये जो मिक्सचर है ये मिक्सचर बन गया ना, तो मोलैरिटी किसका होगा, मोलैरिटी मिक्सचर का होगा। बताइए वॉल्यूम कितना हो जाएगा, दोनों का वॉल्यूम ऐड होगा कि नहीं होगा, दोनों का वॉल्यूम ऐड हो जाएगा ना, तो वॉल्यूम कितना होगा V1 प्लस V2। अब देखिए यहाँ पे मोलैरिटी M1 बराबर क्या लिखेंगे, N1/V1 मतलब N1 का वैल्यू कितना होगा M1V1। यहाँ पर भी M2 बराबर क्या लिखेंगे N2/V2 और यहाँ पे N2 नंबर ऑफ मोल्स सेकंड पार्टी का क्या लिखेंगे M2V2। और यहाँ मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर बराबर नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल्स इस कंटेनर के लिए, मिक्सचर वाले कंटेनर के नंबर ऑफ मोल्स कितना है N1 प्लस N2, तो N1 प्लस N2 बाय टोटल वॉल्यूम कितना V1 प्लस V2। N1 प्लस N2 को हम लिख सकते हैं, N1 को क्या लिख दिया M1V1 और N2 को क्या लिख दिए M2V2। ठीक है, तो क्या हो गया मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर हो गया M1V1 प्लस M2V2 बाय V1 प्लस V2। क्लियर है, क्लियर है दोस्तों, क्लियर है। चलिए नोट करिए, उम्मीद है जो आप लोग अच्छे से नोट्स बना रहे होंगे। ठीक है, चलिए रख पढ़ते हैं। अब देखिए आगे इसमें क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, इफ 0.2 मोलर 100 ml HCl solution is mixed with HCl solution is mixed with मिक्स कर रहे हैं, ठीक, मिक्स्ड विथ 0.1 मोलर 300 ml HCl solution, ठीक है। फाइंड मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर, फाइंड मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। इफ 0.2 मोलर 100 ml HCl सॉल्यूशन, ठीक है, HCl सॉल्यूशन को हम, जिसका वॉल्यूम कितना है 100 ml है और मोलैरिटी 0.2 मोलर है, उसको मिक्स कर रहे हैं किसमें, जिसका मोलैरिटी
0.1 मोलर है और 100 ml सोल्यूशन है, ठीक है। तो मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर कितना हो जाएगा बताइए। मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर का फॉर्मूला क्या लिखे थे, मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर अभी हम क्या लिखे थे बताइए जरा, M1V1 प्लस M2V2 बाय कितना V1 प्लस V2। यहाँ से बताइए M1 कितना है, M1 है 0.2 और V1 कितना है 100 ml, 0.2 इंटू 100 प्लस M2 कितना है, M2 है 0.1, ये हो गया 0.1 इंटू 300, ठीक है, बाय वॉल्यूम कितना V1 है 100 और V2 है 300। यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे तो बताए 0.2 इंटू 100 कितना जगह यहाँ पे, ये जगह 20 प्लस ये कितना हो जाएगा 30 बाय ये कितना हो जाएगा 400, ये होगा ना। ये 20 प्लस 30 कितना हो गया, यहाँ पर क्या लिखेंगे 50 बाय 400, इसे खत्म करिए 1/8, मतलब यहाँ कितना हो गया 1/8 मोलर। इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना लिख दीजिए 0. देखिए जरा 0.8 1 फिर 2 20 तो 16 अच्छा 0.125 मोलर, ये हो गया आंसर 0.125 मोलर। क्लियर है। फिर से देखिए मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर क्या था M1V1 प्लस M2V2 बाई V1 प्लस V2, ठीक है। M1 का वैल्यू कितना है 0.2 मोलर और V1 कितना है 100 ml, M2 का वैल्यू है 0.1 मोलर और V2 कितना है, V2 है 300, ठीक है, वही वैल्यू पुट कर दिए। क्लियर है। आंसर आ गया है 0.125 मोलर। उम्मीद कर रहे हैं जो आप लोग को भी ये आंसर आया होगा, कमेंट में हमें जरूर बताएंगे किस सब का आंसर आया था, किस सब का आंसर आया था, सारे लोग कमेंट में बताएंगे, ठीक है। यहाँ से मोलैरिटी टर्म खत्म होगा, ठीक है। मोलैरिटी का सारा टर्म देख लिए हम लोग, ठीक है। अब आगे जो देखेंगे नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म वो होगा हमारा मोलैलिटी, मोलैलिटी, ठीक है। ठीक है दोस्तों, चलिए रख पड़े। चलिए नेक्स्ट लेते हैं मोलैलिटी, मोलैलिटी, ठीक है। मोलैलिटी इसको इंडिकेट करते हैं स्मॉल एम से, इसको इंडिकेट करेंगे स्मॉल एम से। मोलैलिटी वहाँ था मोलैरिटी RITY, यहाँ है LITY मोलैलिटी, ठीक है। वहाँ पे इंडिकेट कर रहे थे कैपिटल एम से, यहाँ इंडिकेट करेंगे स्मॉल एम से, ठीक है। सबसे पहले इसके डिफिनीशन दीजिए, it is defined as the number of moles of solute particle. It is defined as the number of moles of the solute particles which are present in 1 kg of solvent। ध्यान देंगे 1 kg of solvent, ठीक है। 1 kg of solvent क्या करा, फिर से देखिए मोलैलिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। सॉल्यूट पार्टिकल 1 kg सॉल्वेंट में कितने नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट पार्टिकल का ऐड है या कितने नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट पार्टिकल का डिजॉल्व है, इसी चीज को कहते हैं मोलैलिटी, ठीक है। इसी चीज को कहेंगे मोलैलिटी। 1 kg सॉल्वेंट में याद रखेंगे 1 kg सॉल्वेंट वहाँ था 1 लीटर सॉल्यूशन में, यहाँ है 1 kg सॉल्वेंट में, 1 kg सॉल्वेंट में कितने नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल डिजॉल्व है, दिस इज कॉल्ड मोलैलिटी, दिस इज कॉल्ड मोलैलिटी। तो बताइए यहाँ पे एक चीज और लिख लीजिए, इट इज represented by it is
represented by small m, it is represented by small m या indicated by small m, ठीक है। तो बताइए स्मॉल m मोलैलिटी बराबर क्या हो गया, नंबर ऑफ, फॉर्मूला लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ solvent in kg, number of moles of solute by mass of solvent in kg, this is molality, ठीक है। तो इसका यूनिट हम क्या बता सकते हैं, बताइए जरा, यूनिट क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो ऊपर जो न्यूमरेटर में है उसका नंबर, उसका यूनिट क्या हो जाएगा, इसका यूनिट हो जाएगा मोल्स, ठीक है, पर मास ऑफ सॉल्वेंट पर केजी, क्या हो जाएगा, मोल्स पर केजी, मोल्स पर केजी, ठीक है। यूनिट क्या हो जाएगा, मोल्स पर केजी, नोट करेंगे। क्लियर है, मोलैलिटी क्लियर है, क्लियर है। चलिए अब देखिए जरा, जैसे एग्जांपल एक देख लेते हैं, जैसे एग्जांपल कर रहे हैं, जैसे हम कहे हैं एग्जांपल में, देखिए कहते हैं मोलैलिटी ऑफ HCl solution is, ऐसा दे दो, मोलैलिटी ऑफ HCl solution is 3 मोलल, अच्छा वहां पर बोल रहे थे 3 मोलर, यहाँ कहेंगे मोलल, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या कहेंगे, यहाँ कहेंगे मोलल, MOLAL मोलल, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया, देखिए यहाँ पे कितना है, 3 मोलल है, किसका, मोलैलिटी HCl सॉल्यूशन, इसका मतलब हो गया 3 मोल्स ऑफ HCl is present in 1 kg of solvent, 1 kg of solvent, ठीक है। 3 moles of HCl is present in 1 kg of solvent, क्लियर है, क्लियर है। यदि हम कहें मोलैलिटी ऑफ H2SO4 solution is 5 मोलल, इसका मतलब क्या हो गया, 5 मोलल, इसका मतलब हो गया 5 moles H2SO4 are present in 1 kg of solvent, इन 1 kg of solvent, 1 kg solvent में H2SO4 का 5 मोल प्रेजेंट है। जैसे यहाँ पर कितना है, 3 मोलल है, तो 3 मोलल का मतलब क्या हो गया, जो इसके 1 kg सॉल्वेंट में जो HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, वो कितना है, वो है 3 मोल्स प्रेजेंट है, क्लियर है। नोट करते जाइए, नोट्स प्रॉपर बनाएंगे। चलिए एक क्वेश्चन देख लें, पर्दे से क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन ऐसा है, क्वेश्चन लिखिए फाइंड द मोलैलिटी ऑफ, फाइंड द मोलैलिटी, फाइंड द मोलैलिटी इफ 20 ग्राम, ऐसा लिखते 20 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड is dissolved in, sodium hydroxide is dissolved in 100 gram of solution, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन बनाएंगे। जरा क्या कर रहा है, 20 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड इज डिजॉल्व, तो बताइए यहाँ पे सॉलिड पार्टिकल क्या हो गया, सॉलिड पार्टिकल हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम किस में डिजोल्व कर रहे हैं, 100 ग्राम के सॉल्यूशन में, ठीक है। 100 ग्राम के सॉल्यूशन, बताइए मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या था, मोलैलिटी क्या था फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट, और ये किस में रखेंगे, इन केजी, किस में रखेंगे, केजी में, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, बताइए नंबर, यहाँ पर सॉल्यूट क्या है, सॉल्यूट है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सॉल्यूट क्या हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का नंबर ऑफ मोल्स, देखिए मास दे रहा है, नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा, मास गिवन बाय मॉलिक्यूलर मास 40,
सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलिकुलर मास कितना होता है 40। चलिए मास ऑफ सॉल्वेंट, यहाँ पे क्या दे रहा है देखिए जरा, मास ऑफ सॉल्यूशन दे रहा है ना, तो मास ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा बताइए जरा। मास ऑफ, यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन, सॉल्यूशन बराबर क्या होता है सॉल्यूट, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ये होता है ना। सॉल्यूशन का मास दे रहा है 100, सॉल्यूशन का मास दे रहा है 100, सॉल्यूट कितना दे रहा है, सॉल्यूट दे रहा है 20 प्लस सॉल्वेंट, सॉल्वेंट तो बताइए यहाँ से सॉल्वेंट कितना हो गया, सॉल्वेंट हो गया 100 माइनस 20 कितना हो गया 80 ग्राम। क्लियर है, सॉल्वेंट कितना हो गया 80 ग्राम। ये 80 ग्राम यहाँ पे पुट कर दीजिए 80, इसको सॉल्व इसे हमको रखना होगा किसमें केजी में, तो केजी में रखने में क्या करेंगे 1000 से डिवाइड कर दिए, ठीक है 1000 से डिवाइड कर दिए। बताइए ये कितना हो गया, ये हो गया 20 दूना 40 और ये जरा सॉल्व करिए 4 दूनी 8 4 25, ये 25/4 कितना आ रहा है देखिए जरा 25/4 मोलल। और क्या कर सकते हैं 4 6 24, 1 पर 0 10, तो 4 दूनी 8, 2 पर 4 5 20, 6.25 मोलर, 6.25 मोलर, या इसको मैं से 6.25 मोल पर केजी, मोल पर केजी, ठीक है 6.25 मोल्स पर केजी, यही आंसर हो गया इसका। क्लियर है, क्लियर है ना। तो ठीक है यहीं पे इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। कल इसमें एक और देखेंगे, इसका एक और प्रॉब्लम करेंगे सॉल्व, और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे, ठीक है इक्विवेलेंट मास निकालेंगे, हम नॉर्मेलिटी की तरफ बढ़ेंगे। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग वीडियो को अच्छे से देखेंगे, अच्छे से लाइक शेयर करेंगे, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। आप लोग को पसंद आए तभी लाइक करिएगा, ऐसे ज़बरदस्ती नहीं है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।